नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर के सुनवाई चल रही है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन को बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए लोन से ये कहा है कि वो एक हलफनामा दायर करें और ये बताएं कि उनकी निष्ठा भारतीय संविधान में है, साथ ही वो भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर को मानते हैं। दरअसल आज सुनवाई के दौरान ये देखने को मिला था कि भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये मसला उठाया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इस चीज को लेकर के उन्हें हलफनामा दायर करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जो कश्मीरी पंडितों का संगठन है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और ये कहा था कि कैसे अकबर लोन, जो कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ता बने हुए हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी समर्थक हैं और वो कई बार पाकिस्तान के फेवर में बयान दे चुके हैं। उनका पाकिस्तानी प्रेम देखने को मिलता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जो है अकबर लोन को दिया है। सीधे तौर पर इसे कश्मीरी पंडितों के संगठन के जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने यह आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाई और यह बताया कि जो आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अकबर लोन हैं, वो दरअसल भारत की तरफदारी नहीं करते बल्कि पाकिस्तानी समर्थक हैं और बार बार पाकिस्तान के फेवर में बयानबाजी करते रहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी कि 4 सितंबर को आर्टिकल 370 पर 15वें दिन की सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अकबर लोन माफी मांगे। उन्होंने 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मोहम्मद अकबर लोन एक एफिडेविट दायर करें। इसमें बताएं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है। इसी के साथ ही अकबर लोन की पैरवी करने वाले एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद अकबर लोन द्वारा 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कही गई बातों या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से सहमत नहीं है। यानी कि उनका कहना यह है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, वो इस मामले को लेकर के सहमत बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में कहीं भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का विरोध करता हूं। शाह फैजल के हटने के बाद वो पहले याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर यह बताना चाहिए कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो अलगाववादी ताकतों और आतंकवाद का विरोध करते हैं। मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ ने इस पर यह कहा कि वो इस संबंध में मुख्य याचिकाकर्ता से जवाब मांगेगी, जिसके बाद अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन को यह आदेश दिया है कि वो हलफनामा दायर कर ये बताएं कि उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए कहे, मेरा इससे कोई लेना देना या कोई सरोकार नहीं है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल से कहा कि वो आपके क्लाइंट हैं, ऐसे में आपको उन्हें कहना चाहिए। जिसके बाद कपिल सिब्बल जो है वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे उन पर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना। सीजीआई ने तब कहा कि मिस्टर सिब्बल, जब वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारी अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हैं तो वो अनिवार्य रूप से संविधान का पालन करते हैं। हम उनसे ये चाहते हैं कि वो बिना शर्त स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और वो भारत के संविधान का पालन करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। बता दें, दरअसल कश्मीरी पंडितों ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता लोन पर सवाल उठाए गए थे। वहीं रूट्स इन कश्मीर संगठन ने यह दावा किया कि लोन घोषित तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। साथ ही कश्मीरी पंडितों के संगठन के द्वारा जो याचिका दायर की गई है, उसमें यह भी कहा गया कि मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन 2002 से 2018 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे।
और इसमें आरोप लगाया कि विधानसभा में ही वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था इस मामले को लेकर के, तब भी वो अपने बयान पर कायम रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो इस बात को लेकर के कोई भी माफी मांगने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी बकायदा केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि इस मामले को लेकर के अकबर लोन को माफी भी मांगनी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इसमें उनके साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सोमवार को 15 दिन इस मामले की सुनवाई हुई है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले देश के कई और दिग्गज वकीलों ने अनुच्छेद 370 पर अपनी दलीलें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर अपना फैसला देगी। अनुच्छेद 370 पर 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें से ज्यादातर याचिकाओं में 2019 के केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया गया है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था। ऐसे में शाह फैसल नाम के भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। अब जो अकबर लोन है वो मुख्य याचिकाकर्ता बना हुए हैं। बता दें कि जब शाह फैसल ने अपनी याचिका वापस ली थी तो उन्होंने बकायदा यह स्वीकार किया था कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 2019 में हटाई गई है, तब से लगातार जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल रही है। ऐसे में सरकार का विरोध करना या फिर ये कहना कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का डिसीजन गलत था, तो ये बेहद गलत बातें होंगी, क्योंकि विकास जो है जम्मू कश्मीर में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं शाह फैसल की जो बात है उसमें सच्चाई भी है, क्योंकि अगर हम हाल ही की 15 अगस्त की बात करें तो यहां पर तस्वीर जो है बिल्कुल बदली हुई नजर आई कि कैसे जम्मू कश्मीर में उस लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराया गया जहां पर कभी पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, जो भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां पर 2 देशों के झंडे लहराया करते थे और उस चीज को लेकर के लगातार विवाद बना रहता था। इसी के साथ ही वहां की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, वो बार बार यह कहा करती थी कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई तो कोई तिरंगा लेने वाला हाथ तक नहीं बचेगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते थे। लेकिन जहां अब जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा लहरा रहा है, तो इसी के साथ ही G20 के शानदार सम्मेलन भी हुई, कई सारी बैठकें भी हुई और वहां पर कई सारे G20 के जो मेहमान हैं वो जाते हैं। इसी के साथ ही देश भर के, दुनिया भर के टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जहां पर वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है और इस चीज को लेकर के लगातार मोदी सरकार की तारीफ भी की जा रही है। वहां के जितने भी युवा हैं वो खासकर पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और रोजगार को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो तस्वीरें घाटी में पहले देखने को मिलती थी, 2019 से पहले कैसे पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी, युवाओं को कैसे गुमराह किया जाता था और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करवा दिया जाता था, तो ये चीजें भी अब जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिलती है। और इसके बावजूद जो विपक्ष के नेता है लगातार इस फैसले को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए आए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।